हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले अबाउट पैरोटिड ग्लैंड। हमें पता है पैरोटिड ग्लैंड इज वन ऑफ द थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, ये तीन क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। उनमें से एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड का मतलब क्या होता है? पैरा मतलब अराउंड, ओटिक मतलब ईयर, तो अराउंड ईयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका एक्सटेंड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर क्या है? यहाँ एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस, जो क्या बनाता है? उसकी सुपीरियर एक्सटेंड बनाता है। पोस्टीरियर में यहाँ पर क्या होता है? पीछे की तरफ पोस्टीरियर में यहाँ पे होता है इसका हमारे पास होता है एक मैस्टॉइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? मैस्टॉइड प्रोसेस। तो ये क्या बनाता है? पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है ना? एंटीरियर में यहाँ पे होती है मसल। कौन सी मसल होती है? ये होती है हमारी मैसेटर मसल। ठीक है, तो ये मैसेटर मसल क्या बना देती है? ये उसकी बनाती है एंटीरियर एक्सटेंट। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटेंट होता है आपके पैरोटिड ग्लैंड का। अब इसके कैप्सूल पे चलते हैं। तो कैप्सूल के बारे में क्या होता है कि ये होता है हमारा डीप सर्वाइकल फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया क्या होता है? जैसे आगे आता है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक हो जाता है सुपरफिशियल, दूसरा हो जाता है डीप। ठीक है, जो सुपरफिशियल स्लिप होती है वो जाके, जो सुपरफिशियल लैमिना होता है वो जाके अटैच होता है जाइगोमैटिक आर्च पे। किस पर जाके अटैच होता है? जाइगोमैटिक आर्च पे। और जो डीप वाला होता है वो जाके अटैच होता है टिम्पैनिक प्लेट पे। टिम्पैनिक प्लेट पे। और एक और स्पॉट पे अटैच होता है, जो कि होता है आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस। किस पे होता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक आप देख सकते हो, मैंने थिकनिंग बनाई है। थिकनिंग किसकी है? ये थिकनिंग है आपके स्टाइलो मैंडिब्यूलर लिगामेंट की। ठीक है, ये लिगामेंट हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पैरोटिड ग्लैंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड से क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, दोनों सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड को क्या करता है? सेपरेट करता है। अगली चीज की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बॉर्डर्स देखते हैं। तो इसके पास कितनी बॉर्डर्स होती हैं? 3 बॉर्डर्स होती हैं। ठीक है, ये सबसे पहली बॉर्डर हमने जो बनाई है ये है मीडियल बॉर्डर। ये जो हमने यहाँ पर बनाई है ये है एंटीरियर बॉर्डर। और यहाँ पर हमने बनाई है पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद ये जो सरफेस है ये है एंटीरो मीडियल सरफेस। ये जो है ये है पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर की तरफ हमने बनाई है ये है सुपरफिशियल सरफेस। कौन सी है ये? सुपरफिशियल सरफेस। ठीक है, और ये जो आप व्यू ऑलरेडी देख रहे हो ये किसका है? सुपीरियर सरफेस का। ऑलराइट, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स जो कहीं ना कहीं पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड हैं, ताकि जब हम इस ग्लैंड को ढूंढ लेते हैं तो इसके अराउंड के स्ट्रक्चर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं टॉप से स्टार्ट करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ये जो है ये है आपके सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। ठीक है, इसके पीछे जो आएंगे आपको मिलेंगे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेसल्स। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर आर्टरी देख रहे हो ये कौन सी है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ठीक है, ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये जो है ये है इसका डक्ट। ठीक है, डक्ट से ऊपर क्या दिखता है? अपर बकल ब्रांच, इसके नीचे लोअर बकल। ठीक है, इसके ऊपर दोनों ब्रांचेस आपको फेशियल नर्व की मिलेगी। टेम्पोरल, एक तो टेम्पोरल मिल जाएगी और एक जाइगोमैटिक मिलेगी। इसके नीचे आपको मार्जिनल मैंडिबुलर मिलेगी और उससे नीचे आपको सर्वाइकल मिलेगी। हमें पता है इसके अंदर क्या होती है? हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है। तो ये क्या होता है? इसका एंटीरियर डिवीजन, ये हो गया उसका पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसका रफ रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद अगले एक और रिलेशन के डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम क्या बताता है? हमें मीडियल मीडियल रिलेशन बनाएगा, लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर सभी रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे मीडियल रिलेशंस की। तो मीडियल रिलेशंस में यहाँ पे क्या दिख जाएगा हमें? ये होती है वॉल ऑफ फेरिंग्स। ये क्या होती है? वॉल ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, एंटीरियर में देखोगे तो यहाँ पे आपको दो मसल्स दिख रही है। ये है आपकी मीडियल टेरिगोइड और ये है हमारी मैसेटर। तो भैया ये बीच में क्या है? बीच में हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, रैमस ऑफ मैंडिबल। तो ये तीनों ने क्या बना दिया? ये इन तीनों ने बनाया एंटीरियर रिलेशंस। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशंस की तरफ चलते हैं। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या हो जाता है? हमें हमारे पास यहाँ पे हमारी नर्व्स दिख जाती हैं। ये कौन सी होगी? यहाँ पे 9th नर्व आएगी, 10th नर्व आएगी आपकी। जो स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है वो तीनों नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्व्स होती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मेजरली आपके क्या होते हैं ये तीनों। यहाँ पे ये क्या है आपका? ये आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस और उसकी अटैचमेंट्स, जैसे आप इसमें आपकी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड अटैच होगी, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होगा। ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस की सभी अटैचमेंट्स।
उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी, ये क्या होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या होती है आपकी इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, ये दोनों चीजें मिल गई। यहाँ पर ये जो चीज हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा है मैस्टॉइड प्रोसेस, है ना। हमने देखा था सबसे शुरुआत में कि मैस्टॉइड प्रोसेस क्या होता है, पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है। उसमें यहाँ पे अटैच होगी आपकी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, है ना। उसके बाद ये जो हमने बनाई है ये मसल कौन सी, ये पोस्टीरियर बेली है, किसकी, डाइगैस्ट्रिक की। ठीक है, ऑलराइट। लैटरली अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले ऊपर आपको क्या मिलेगी, स्किन मिलेगी। स्किन के साथ यहाँ पे आपको बीच में आपका ये भी दिख जाएगा, क्या, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व मिल जाएगी। जो आपकी सुपरफिशियल वेसल्स होती हैं वो दिख जाती है हमें, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाता है हमारे पास, सर्वाइकल फेशिया आ जाता है इसका, है ना, जो उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स हमें दिख जाते हैं। उसके बाद आप मेजरली आप देख सकते हो यहाँ पे 3 चीज़ें, है ना। ये है आपकी फेशियल नर्व, ये है आपकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है, सुपरफिशियल टू डीप कंटेंट्स हैं किसके, पैरोटिड ग्लैंड के। अब इन तीनों कंटेंट्स को एक बार देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम सुपरफिशियल वाले से, कौन सी, फेशियल नर्व से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अब फेशियल नर्व पे। फेशियल नर्व कौन सी है, ये हमारी फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व किससे बाहर निकलती है, ये निकलती है हमारे स्टाइलोमैंडिबुलर फोरामेन से। किससे बाहर निकलती है, स्टाइलोमैंडिबुलर फोरामेन से क्या करेगी, ये बाहर निकलेगी। उससे बाहर निकलने के बाद क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो ऊपर वाला पार्ट है हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं टेम्पोरोफेशियल। क्या कहते हैं, टेम्पोरोफेशियल ब्रांच। और जो डीप वाली हो जाती है वो होती है सर्वाइकोफेशियल, सर्वाइकोफेशियल। ठीक है, उसको देखने के बाद क्या होता है, ये टेम्पोरोफेशियल से हमें क्या मिलती है, टेम्पोरल ब्रांच मिल जाती है। दूसरी जो हमें मिलती है वो हमें जाइगोमैटिक मिलती है। ठीक है, दूसरी कौन सी मिलती है, जाइगोमैटिक मिलती है। उसके बाद ये कौन सी होती है, ये हो गई हमारी बकल। बकल क्या हो जाती है, 2 पार्ट में, अपर एंड लोअर। इसके बीच में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डक्ट आएगा, जो पैरोटिड डक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है आपका मार्जिनल मैंडिबुलर। ये कौन सी होती है, मार्जिनल मैंडिबुलर। ठीक है, मार्जिनल मैंडिबुलर। और उससे लोअर में जाओगे तो आपको मिल जाएगी सर्वाइकल। ठीक है, तो ये हमने बात करी, हमने हमारी ये 5 ब्रांचेस की। इसके साथ साथ ये एक और काम करता है, ये क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड को एक प्लेन में डिवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक बन जाता है सुपरफिशियल, दूसरा बन जाता है डीप। और इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, अब इस प्लेन को क्या कहोगे, ये जो डिवीजन वाला हमने प्लेन यहाँ पर देखा, जो प्लेन हमने देखा जिसमें इसने डिवाइड किया, उस प्लेन को हमने नाम दिया पेटेट्स फेशियोवीनस प्लेक्सिस। क्या कहते हैं हम इसको, पेटिस फेशियोवीनस प्लेक्सिस। ठीक है, पेटेट्स फेशियोवीनस प्लेक्सिस। तो ये क्या हो जाता है, इस प्लेन को डिवाइड कर दो। इस प्लेन का इंपॉर्टेंस है कि जब आप सर्जरी कर रहे होते हो तो ये प्लेन आपको स्ट्रक्चर्स के एक एनाटॉमिकल लोकेशंस के बारे में पता करने में आपको हेल्प करता है। आपको कोई ट्यूमर निकालना हो तो उस ट्यूमर को निकालने में आपको हेल्प करता है कि आपको एंटीरियर निकालना है, पोस्टीरियर निकालना है। इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट इट। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने अब अगला डीप स्ट्रक्चर क्या था, वेन थी। तो वेन में ये कौन सी हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये हमारी मैक्सिलरी वेन। इन दोनों ने जुड़ के क्या बनाया, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन गई। ये क्या हो जाती है, डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। और फिर ये एंटीरियर पोस्टीरियर किससे जुड़ जाती है, ये जुड़ जाती है फेशियल से, एंटीरियर वाली फेशियल से, और पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से जुड़ जाती है। ठीक है, तो उससे जुड़ के आगे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड वेन्स बनाते हैं। ऑलराइट, हाँ। अब अगली चीज जो आती है, ये आती है हमारी आर्टरी। तो आर्टरी में कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल। ये कौन सी हो गई, मैक्सिलरी। हमें पता है ये दोनों क्या है, टर्मिनल ब्रांचेस हैं, किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और अब ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर विद इन ब्रांचेस, अभी इसने पोस्टीरियर ऑरिकुलर दे देगा, फिर ये यहाँ पे ये दे देगा असेंडिंग फेरेंजियल, जो इसकी मीडियल ब्रांच है। तो ये सभी ब्रांचेस को दे देगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको बस ऑर्डर याद रखनी है, सबसे बाहर नर्व, उसकी 5 ब्रांचेस, फेशियल नर्व, उससे अंदर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और उससे और डीप आती है आपकी जो आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे पैरोटिड डक्ट के बारे में। तो पैरोटिड डक्ट, ये रहा हमारा पैरोटिड ग्लैंड, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, ये डक्ट क्या चलेगा, इसके एंटीरियर चलता है। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा रामस ऑफ मैंडिबल ऑफ कोर्स। तो ये जो मसल होगी ये होगी हमारी मैसेटर मसल, ये हमारी मैसेटर मसल जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, फर्स्ट टर्न लेता है, क्या करता है, फर्स्ट टर्न लेता है मीडियली। उसके बाद ये किसको क्रॉस करेगा, बकल पैड ऑफ फैट को, बकल पैड ऑफ फैट को। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारा बकोफेरेंजियल फेशिया है, बकोफेरेंजियल फेशिया।
ठीक है, बकोफेरेंजियल को। यहाँ पे क्या है, बक्सीनेटर मसल को क्रॉस करेगा, ठीक है, बक्सीनेटर मसल को क्रॉस करेगा। उसको क्रॉस करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे एक क्या लेगा, ये अपना सेकेंड टर्न लेगा, ठीक है, सेकेंड टर्न लेगा। और वो कौन सा लेगा, एंटीरियर टर्न लेगा। उस टर्न से थोड़ा सा आगे चलेगा और क्या हो जाएगा वो, उस टर्न से जस्ट हल्का सा वो आगे चलेगा और आगे जाके क्या करेगा, वो अपना थर्ड टर्न लेगा जो कि मीडियली जाएगा। और मीडियली किस में ओपन हो जाएगा, इनटू ये जो हमने ओपनिंग बताई क्या है, ये पैरोटिड पैपिला है। क्या है ये, पैरोटिड पैपिला, ठीक है। और अब ये पैरोटिड पैपिला से ओपन कहाँ होगी, ये ओपन इनटू, ये ओपन होता है एट अपर सेकेंड मोलार टूथ में। कहाँ पे ओपन होता है ये, अपर सेकेंड मोलार टूथ में, ठीक है। तो ये आपको कोर्स पता होना चाहिए डक्ट का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डक्ट होता है ये इतने सारे टर्न्स लेता है, तो उसका फायदा क्या है, जब आप आपकी माउथ में आप हवा भरते हो, जब हमारा मुंह फुला लेते ना, तो मुंह फुलाने के कारण से क्या होता है, ड्यू टू दिस टर्न्स एंड कोर्स, इसके डक्ट में क्या होता है, खिंचाव नहीं आता, वो अपने आप को क्या करता है, मेंटेन कर पाता है। वरना अगर हम विसल ब्लो करने के लिए हमारा माउथ को फुलाते हैं तो क्या हो सकता था, हमारा डक्ट डैमेज हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, ये फीचर्स हमें हेल्प करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में। ऑलराइट, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक मेजरली हमें बात करनी है यहाँ पे, इसमें अबाउट द ब्लड सप्लाई, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अबाउट यहाँ पे द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है आर्टीरियल सप्लाई, एक होता है वीनस ड्रेनेज। आर्टीरियल सप्लाई किससे मिलेगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। और ड्रेन किस में करेगा, ये ड्रेन करेगा हमारी एक्सटर्नल जुगुलार या इंटरनल जुगुलार, किसके थ्रू, थ्रू द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब भाई वेन उसी के अंदर से चल रही तो उसी के अंदर वो ड्रेन करेगा, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो उसमें सुपरफिशियल नोड्स होते हैं, डीप डीप नोड्स होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल नोड्स होते हैं, डीप नोड्स होते हैं। जो सुपरफिशियल होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं कैप्सूल के, और जो डीप होते हैं वो डीप होते हैं कैप्सूल के। ये दोनों ही नोड्स क्या करते हैं, फाइनली जाके किस में ड्रेन करते हैं, ये ड्रेन करते हैं इनटू डीप सर्वाइकल, इनटू द डीप सर्वाइकल नोड्स, किसमें, इनटू डीप सर्वाइकल नोड्स में, ठीक है। इसके बाद जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में, वो है इसका नर्व सप्लाई। ये लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो होता क्या है, देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो कहाँ से शुरू होता है, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, वहां से शुरू होता है। ये कहाँ पे आता है, नाइन्थ नर्व के थ्रू। नाइन्थ नर्व कौन सी होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। उस नर्व के थ्रू क्या होता है, ये जाता है, आगे बढ़ता है टिम्पैनिक ब्रांच। टिम्पैनिक ब्रांच करती जाके आगे ज्वाइन करती है इनटू द टिम्पैनिक प्लेक्सिस। टिम्पैनिक प्लेक्सिस से क्या बाहर निकलती है, निकलती है हमारी लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर ने पेट्रोसल नर्व किस में आती है, हमारे ओटिक गैंग्लियन में आके क्या करेगी, रिले करेगी। यहाँ पर क्या करेगी, वो रिले करेगी। और ये सभी, इसके पहले कौन सी थी, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थी। अब इसके बाद क्या होगी, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कौन सी हमारी, वो हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इसलिए मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज होती है इसमें। और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जाके किसको इनर्वेट करेगी, वो आपके पैरोटिड ग्लैंड को करेगी। और उससे क्या बढ़ाएगी, पैरासिम्पैथेटिक क्या बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगी आपके सीरस सिक्रीशन। कौन से सीरस, कौन से सिक्रीशन, सीरस सिक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंपैथेटिक, पढ़ेंगे हम। सिंपैथेटिक कहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा हमारे लैटरल हॉर्न ऑफ T1 से। वहां से शुरू हुआ सर्वाइकल गैंग्लियन, गैंग्लियन है तो क्या होगा, यहाँ पे रिले होगा। रिले होकर क्या होगा, वो सिंपैथेटिक प्लेक्सस बनाएगा अराउंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसको जुड़ के क्या होगा, ओटिक गैंग्लियन से निकलेगा, लेकिन ओटिक गैंग्लियन पे रिले नहीं करता और जाके किसको जुड़ जाता है, पैरोटिड ग्लैंड को। अब ये भी किसके थ्रू करता है, ये भी करता है ये थ्रू ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, किसके थ्रू, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू क्या करता है, जाके पैरोटिड ग्लैंड को इनर्वेट करता है। और वहां पे क्योंकि ये सिंपैथेटिक है तो ये क्या करेगा, अब ये देगा एज स्टिकी, जो हमारे पास ये होता है ना स्टिकी, जो स्टिकी सेंसेशन होंगे वो स्टिकी वाले, ठीक है। कौन से वाले, स्टिकी, ठीक है। तो स्टिकी सिक्रीशन, ऑलराइट। जो इसका सेंसरी, तो हमने पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा, सिंपैथेटिक पढ़ा, और आखिरी कौन सा होता है हमारा सेंसरी। सेंसरी भी आता है दो के थ्रू, ऑरिकुलो टेम्पोरल एंड लास्ट वन। और एक कौन सी होती है हमारी, जो नर्व ईयर के आसपास होती है, वो होती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ऑलराइट। तो उसके बाद यहाँ पे चार क्लिनिकल कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। एक होता है फेरी सिंड्रोम, ये क्या होता है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का सिंड्रोम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और आपकी जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है, उनके बीच में सर्जरी के टाइम कुछ लीजन हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जब आप खाते हो तो इप्सिलैटरली क्या होता है, आपका उस साइड का ही आपका क्या होगा, ईयर बहुत हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, तो दैट इज फेरीज सिंड्रोम। उसके बाद पैरोटिड एब्सिसिस, आपको ड्रेन करते हैं हम। पैराडेक्टोमी, रिमूवल, है ना, पैराडेक्टोमी। और आखिरी होता है मम्स। मम्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ, मतलब जो रिमूवल होता है पैरोटिड ग्लैंड का वो होता है पैराडेक्टोमी। और मम्स क्या होता है, उसी का इन्फेक्शन, क्या होता है, एक वायरल
इन्फेक्शन होता है। पैरोटिड एब्सेसिस क्या होता है, जनरली किसी इन्फेक्शन वगैरह के कारण से हो जाता है, आपके पैरोटिड ग्लैंड आपका इन्फेक्ट हो जाएगा और इस एब्सेसिस को हम ड्रेन करते हैं बाय अ मेथड नोन एज हिल्टन्स मेथड। कौन सी मेथड? हिल्टन्स मेथड। कौन सी मेथड? हिल्टन्स मेथड। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट था एक शॉर्ट में पैरोटिड ग्लैंड। आई होप आपको सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए हो, आपको सारी चीजें समझ में आई हो। ऑलराइट, थैंक यू।